हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल में कानून से जुड़ी हुई जानकारियों के संबंध में वीडियोस बनाता रहता हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, विभिन्न हाई कोर्ट्स के जजमेंट्स के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स के जो कानूनी प्रोविजंस होते हैं, जो बहुत डिफ़िकल्ट और टफ लैंग्वेज में होते हैं, उनको आसान भाषा में और बहुत ही आसान तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। इसी कड़ी में आज के इस एपिसोड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट्स के बारे में बात करने जा रहा हूं। हालांकि यह जजमेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित नहीं किया गया, बल्कि बिहार के एक जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा जमानत के संबंध में पारित किया गया है। और उसमें जो शर्त लगाई गई है वो बहुत ही एक अजीब और गरीब तरह की शर्त लगाई गई है। तो दोस्तों, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और जज साहब ने जमानत के आदेश में किस तरीके की कंडीशन इम्पोज की है। दोस्तों, मामला ये था कि बिहार के मधुबनी में एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है आईपीसी के सेक्शन 354 बी में। सेक्शन 354 बी का प्रोविजन क्या कहता है, मैं ब्रीफ में आपको बता दूं। असल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वीमेन विद इंटेंट टू डिरोब। इसका मतलब होता है कि किसी महिला को विवस्त्र या निर्वस्त्र करने के आशय से उसके ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग करना। इस अपराध में मिनिमम पनिशमेंट 3 ईयर्स है और मैक्सिमम पनिशमेंट 7 ईयर है। तो यह आरोप लगाया जाता है अभियुक्त पे, यह एफआईआर दर्ज कराते हुए, कि एक सोती हुई महिला के ऊपर आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है, उसकी सील भंग की जाती है और रेप की कोशिश की जाती है। ये एफआईआर होने के बाद उस व्यक्ति की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी कर ली जाती है। लोअर कोर्ट में बेल अप्लाई की जाती है, लोअर कोर्ट में बेल खारिज हो जाती है। इसके बाद सेशन कोर्ट में बेल अप्लाई की जाती है। सेशन कोर्ट में जज साहब के द्वारा बेल की सुनवाई करते समय कुछ बातें कही जाती हैं। जज साहब के द्वारा यह कहा जाता है कि बेल एप्लीकेशन में अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा यह कहा गया है कि जो एक्यूज्ड है, जो आरोपी है, वह सामुदायिक रूप से सेवा करने को तैयार है। यह देखते हुए, और चार्जशीट भी विलंब से आने का कुछ मामला था, तो इन बातों को देखते हुए बेल की प्रेयर की जाती है कि इसको जमानत पर रिहा कर दिया जाए। इसके बाद दोस्तों शुरू होता है जज साहब का आदेश। जज साहब अपने आदेश में कहते हैं कि इस व्यक्ति को इस शर्त के साथ छोड़ा जा रहा है कि जैसा कि अभियुक्त के अधिवक्ता महोदय के द्वारा अपने शपथ पत्र में ये कहा गया है कि अभियुक्त सामुदायिक रूप से सेवा करने को तैयार है, यानी सामूहिक रूप से सेवा करने को तैयार है, इसलिए एक्यूज्ड पर्सन को इस शर्त के साथ छोड़ा जाता है कि जमानत पर छूटने के बाद पीड़िता के गांव की प्रत्येक महिला के कपड़ों को धोएगा, उन पे आयरन करेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट 6 मंथ तक। हाँ दोस्तों, 6 महीने तक पूरे गांव की सारी महिलाओं के कपड़ों को धुलेगा, उनमें आयरन करेगा बिना किसी शुल्क के, फ्री ऑफ कॉस्ट। और 6 महीने बाद उस गांव के सरपंच या मुखिया या किसी प्रोमिनेंट रिस्पेक्टेबल पब्लिक सर्वेंट से इस बात का सर्टिफिकेट लेगा कि 6 महीने तक उसने ईमानदारी से पूरी गांव की महिलाओं के कपड़ों को धुला है और उनमें प्रेस किया है, और इस सर्टिफिकेट को संबंधित न्यायालय में दाखिल करेगा। इस शर्त के साथ जज साहब अभियुक्त को जमानत पे छोड़े जाने का आदेश पारित करते हैं। दोस्तों, तो साथियों, आपने देखा कि महिला के साथ सील भंग के मामले में यह शर्त लगाई जज साहब ने कि अभियुक्त 6 महीने तक उस गांव की सारी महिलाओं के कपड़ों को धुलेगा और प्रेस करेगा निःशुल्क। तो यह थी दोस्तों, मैं समझता हूं कि इस तरीके की जो शर्त है जमानत आदेश में, वो विधि सम्मत नहीं है और उचित भी नहीं लगती है। आप सपोज कीजिए कि आप एक छोटा सा ठेला लगाते हैं और आपके ऊपर अगर इस तरीके का आरोप लग गया, तो क्या जज साहब ये शर्त लगाते कि 6 महीने तक आप लोगों को फ्री, जो भी आप ठेले में पूरी सब्जी लोगों को खिलाते हैं तो फ्री खिलाएं? या आप कोई और काम करते हैं तो क्या जज साहब ये कहते हैं कि 6 महीने तक निःशुल्क आप ये काम करें, उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी? इस तरीके की शर्तें व्यवहारिक शर्त नहीं हैं, लेकिन ठीक है, हम जजमेंट से सहमत या असहमत हो सकते हैं। ज़्यादा कुछ कहेंगे
तो न्यायालय की अवमानना फेस करना पड़ेगा। दोस्तों, यह थी एक इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।